अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूलिंग रूलिंग। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आए हैं, जो कि है अब जो है ना हम स्टडी कर रहे हैं कौन से डिजीज़ेज़ जो हैं जो न्यूट्रिशन के साथ लिंक्ड होते हैं, कौन से ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जिसमें न्यूट्रिशन इम्पैक्ट करती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, जो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। और हम ऐसे डिजीज़ भी देख रहे हैं जिसके अंदर हम ऐसी ट्रीटमेंट्स साथ लेके आ सकते हैं जो कि डाइट से रिलेटेड हो और वो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। तो आज हम एक कॉमन सा बिल्कुल टॉपिक लेके आए हैं जो कि आई एम श्योर कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं रिलेट करते होंगे, बेशक कोई आप हेल्दी हो या फिर कोई डिजीज स्टेट हो। ये इशू ऐसा है जो आपको कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर फेस करना पड़ता है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट एवरी टाइम ट्रीटेबल एट होम। तो आप ये जो है ना ज़रूर इसको गौर से सुने, इसके कॉजेज़ समझें और फिर उसके बाद जो अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को इम्प्रूव करें, तो आपको जो है ना इस चीज़ से रिलीफ मिल सकती है। अच्छा, तो आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि आपका जो की तरह तो सबको पता है कि स्टूल पास करना होता है, ठीक है। उसमें आपको आ नहीं रहा प्रॉपर्ली, ठीक है, कम आ रहा है, पेन हो रहा है जाते हुए, या हार्ड और ड्राई मूवमेंट्स हो रही हैं, स्मॉल अमाउंट्स में आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल हर किसी के डिफरेंट होता है, हो सकता है कि वैसे आप नॉर्मली दिन में 2 दफ़ा जाते हो या हफ्ते में 3 दफ़ा जाते हो, ठीक है। लेकिन हम जनरली यही कहते हैं कि अगर हफ्ते में भी 3 दफ़ा से कम आप टोटल गए हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये बंदा जो है ना इसको कॉन्स्टिपेशन के साइंस शो कर रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा रोज़ आप दिन में 2 दफ़ा जा रहे हैं, आपको 2 दिन भी नहीं जाएँगे तो वो आपके कॉन्स्टिपेशन में काउंट होगा। ये एक तरह से सब्जेक्टिव चीज़ है, आपको अपने बॉडी के रिलेटिव जो है ना देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या साथ सिम्पटम्स होते हैं कि ब्लोटिंग होगी, अनकंफर्टेबल होगी, आपकी ना स्लगिश मूवमेंट्स होंगी। स्लगिश मूवमेंट क्या होता है कि आपकी ना स्लो सी मूवमेंट होती है, ठीक है। डायग्राम में भी देखें कि आपका जब फूड जो है ना कोलन में से पास करे तो उसमें से वाटर जब ज़्यादा रिमूव हो जाए ना तो आपका हार्ट स्टूल कॉज़ करे, ठीक है। इसमें वही बात रिपीट हुई हुई है कि कुछ लोगों को लगता है कि उनको है कॉन्स्टिपेशन लेकिन उनके बाउल मूवमेंट रेगुलर होती है, ठीक है। आपने अपना नंबर किसी से कंपेयर नहीं करना है, आपने जो है अपने सब्जेक्टिवली रिलेटिवली अपनी बॉडी के देखना है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के नेचुरली थोड़े फर्म स्टूल्स होते हैं बाकियों से, मतलब ज़िंदगी में कभी 1 दफ़ा 2 दफ़ा या हर मतलब कुछ अरसे बाद ही कुछ लोगों को मसला होता है कि वो उनको फ़ील होता है कि वो कॉन्स्टिपेटेड है, ठीक है। उनकी डाइट अच्छी नहीं होती, एक्सरसाइज़ नहीं होती, तो वो सब चीज़ें इसमें कॉज़ में शामिल होती हैं, लेकिन ये अक्सर टेम्परेरी होता है और सीरियस नहीं होता, ठीक है। और कुछ इसके कॉज़ेज़ अंडरस्टैंड करें, कुछ प्रिवेंशन लें, कुछ ट्रीटमेंट की हम हेल्प लें, तो आपका जो है ना इसमें मसला अक्सर सॉल्व हो जाता है। जब इसमें हम देखते हैं कि आखिर ये क्यों कॉज़ होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसके लिए कि लार्ज इंटेस्टाइन कैसे काम करती है। जब हम खाना खाते हैं ना, ठीक है, बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब करती है, यूटिलाइज़ करती है, उसके बाद जो है ना वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनाती है, ठीक हो गया। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जब आपके कोलन में से पास करते हैं ना, तो उसमें से पानी एब्ज़ॉर्ब होता जाता है, जिसकी वजह से वो एक फ़र्म स्टूल के फॉर्म में आ जाता है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन जो हैं वो उसको पुश करते हैं कि स्टूल जो है ना वो रेक्टम की तरफ चला जाए, रेक्टम से ना वो बॉडी से बाहर जाता है, ठीक है। और जब तक स्टूल रीच होता है ना रेक्टम तक, तो वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है क्योंकि उसमें से इतना पानी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। अब कॉन्स्टिपेशन तब होती है जब पानी कुछ ज़्यादा ही एब्ज़ॉर्ब हो जाए, ठीक है। आपको बहुत ड्राई और हार्ड सा बाउल मूवमेंट होगा और ज़ाहिर है ऊपर पास आउट करने में मुश्किल होगी, मसल की कॉन्ट्रैक्शन भी स्लो हो जाएँगी। इस वजह से ना वो उसको थोड़ा-सा पास आउट करने में इश्यू होता है, ठीक है। कॉमन कॉजेज़ की वही बात है, फाइबर नहीं है डाइट में, पानी नहीं पिया आपने, लिक्विड्स नहीं है, एक्सरसाइज़ नहीं है, मेडिकेशन है। इसमें ये भी हो सकता है आईबीएस हो आपको, ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक कॉन्स्टिपेशन वाला होता है, एक डायरिया वाला होता है। इसमें हो सकता है आप उस वजह से भी कॉन्स्टिपेटेड हो, अगर आपकी बहुत ही रेगुलरली चल रही है, ठीक है। कुछ लाइफ में ऐसे चेंजेज़ हैं जिससे आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई ओल्डर एज का बंदा हो आपके आस-पास को इस तरह शो हो रहा हो, फिर यहाँ पे प्रेगनेंसी भी इसमें हो सकती है। प्रेगनेंसी में ये है क्योंकि आपकी बॉडी ज़ाहिर है बेबी कैरी कर रही है, तो आपका यूट्रस एनलार्ज हुआ हुआ होता है, ठीक है, तो प्रेशर डालता है हमेशा बाकी बॉडी के पार्ट्स में। तो जब इंक्रीज़ प्रेशर होता है ना, तो वो कॉन्स्टिपेशन भी साथ उसमें अक्सर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और कुछ लोग जो इग्नोर करते हैं दर्द, बावल मूवमेंट, उससे भी कॉज़ होता है, या कोई भी कोलोन या रेक्टम के साथ कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, हम देख लेते हैं कि डाइट का इससे क्या ताल्लुक है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन होती यही है कि डाइट, ठीक है। आपकी डाइट है उसमें फाइबर नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, होल ग्रेन्स नहीं है, ठीक है। आप वही हो सकता है आप काफ़ी जैसे खाना ना खा रहे हो ठीक से, ठीक है। कभी खाया तो आपने चावल खा लिए, थोड़ा-सा दलिया खा लिया, दलिया भी नहीं चले, वो बिल्कुल जो प्रोसेस्ड सा होता है, ठीक। आपने नूडल्स खा लिए, ठीक हो गया। लोग अक्सर यही करते हैं, स्पेगेटी वगैरह बना के उसका एज़ अ मील कंसिडर करते हैं, उसके बाद जो कोई इसमें वेजिटेबल्स कुछ नहीं होता, सिर्फ़ लाइक प्लेन वो रिफाइंड सी ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो है ना आपको कॉन्स्टिपेशन कॉज़ करती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं कि आपको हो ही ना मसला, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप हाई फाइबर फूड्स लें। हाई फाइबर फूड्स के लिए अच्छा, एक तो ये टॉपिक जो है ना हमने कार्बोहाइड्रेट्स वाली स्लाइड्स में भी कवर किया था, तो अगर आपको फाइबर के ऊपर डिटेल चाहिए तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरली एक शॉर्ट सा 2 लाइनें मैंने डाल दी है। इसमें फाइबर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना फ्रूट्स के पार्ट होंगे, ये ग्रेन्स होंगे जो बॉडी आराम से डाइजेस्ट नहीं कर सकती। सॉल्युबल फाइबर जो है वो एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी बना देता है, टेक्सचर बना देता है, ठीक है, जिसकी वजह से पानी उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और जो है ना वो फिर आराम से पास हो जाते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो एक स्टूल का ना बल्क और टेक्सचर जो है ना वो इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से ना वो ईज़ी हो जाता है पास आउट करने में। अच्छा, फाइबर की ना रिकमेंडेशन भी है, ठीक है। फॉर मेन इट्स 38 35 टू 38 ग्राम्स पर डे, वुमेन के लिए 25 टू 28।
सही हो गया। और बच्चे जो हैं वो 19 टू 25 ग्राम्स डेली, अगर आप इतनी अमाउंट में लेते हैं ना, तो आपको कोई कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ नहीं होंगे फ्रॉम डाइट एटलीस्ट। जो बच्चे हैं, जो एडल्ट्स, कुछ ज़्यादा ही वो रिफाइंड चीज़ें खाते हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, चिप्स वगैरह खानी है, बिस्किट्स खा रहे हैं, जो कि बहुत शदीद प्रोसेस्ड हुए हैं, पॉलिश हुए व्हाइट राइस सिर्फ खा रहे हैं, उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। लो फाइबर की डाइट अक्सर लोग जो हैं जिनके मतलब दाँतों का इश्यू होता है, या बूढ़े जो होते हैं जिनकी डेंटेशन के इश्यूज़ हो जाते हैं, दाँत गिर रहे होते हैं, तो वो लोग फिर जो है ना इस तरह की डाइट लेते हैं जो ज़्यादा चबानी ना पड़े, और इस उसमें जो है ना वो ऐसे ही फूड्स कंज़्यूम करना शुरू कर देते हैं जिसमें फाइबर ना हो, ठीक है। इसके लिए हम ये उनके लिए ये कर सकते हैं कि आप उनको वेजिटेबल्स जो हैं वो थोड़ी-सी सॉफ्ट करके दे दें, सूप की फॉर्म में बना दें। आप फ्रूट वगैरह जो है उनको राइप वाला फ्रूट दें, मैश करके दे दें, ताकि वो खाते रहें साथ-साथ, ठीक है। ओटमील का भी इनको इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। ओटमील एक अच्छा फाइबर का सोर्स है, उसको आप आराम से बना सकते हो और बनता भी सॉफ्ट है। हमारे पास है नॉट इनफ लिक्विड्स, ठीक है। आप जूसेस नहीं पी रहे, आप पानी नहीं पी रहे, आप जो है कोई भी लिक्विड नहीं कंज्यूम कर रहे, ठीक है, स्पेशली सर्दियों में ही होता है, तो फिर आपके स्टूल जो है ना वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, जो अच्छे अपने, ये तो आपने हर किसी से ही सुना होगा वेदर देयर डाइटिशियन और नॉट, कि आपने 8 ग्लास पानी पीने हैं, ठीक हो गया। तो आपने जो है ना अपनी बॉडी के हिसाब से पानी पीना है अच्छा, और अगर आप छोड़ेंगे तो फिर इस तरह के इश्यूज़ होंगे, क्योंकि देखिए पानी जो है इन द एंड आपकी हर बॉडी के फंक्शन में सपोर्ट कर रहा होता है, चला रहा होता है उसको। जब आप नहीं लेते तो आपकी स्किन ख़राब होती है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, आपको इस तरह के इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कुछ लोगों की जो है रूटीन ऐसी होती है कि बहुत सेडेंटरी होते हैं, बेड से उठे, चलिए किचन तक चले गए, वापस आए, सोफ़े पे बैठे, फिर बेड पे बैठ गए, मतलब कोई उनकी एक्टिविटी नहीं होती इस तरह। कुछ लोग होते हैं वो जॉब करते हैं, उनकी बिल्कुल वो क्या कहते हैं, चेयर पे रहना होता है सारा दिन, ठीक है, कंप्यूटर के आगे बैठे रहना होता है। वो चेयर से उनको उठना ही नहीं होता, दरमियान में अगर चले 1 आध मिनट के लिए उठ भी गए, वॉशरूम चले गए, खाना खा लिया, तो फिर भी उनकी ना एक्सरसाइज पे, ज़ाहिर है बंदा आता है, घर आता है थका होता है, वो बेड पे लेट जाता है, ठीक है, उनकी भी कोई एक्सरसाइज नहीं है। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो काम ही बेड से कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि कोई सीरियस इशू भी हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमारी ऐसी हो जाए, बेड रेस्ट करना पड़े, तो उसमें भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज नहीं होती, ठीक है। जब इसमें ऐसी भी चीज़ें शामिल हो सकती हैं जैसे कि मेडिकेशंस, ठीक है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो। इसमें एंटासिड्स हो जाती हैं, कोई एंटीस्पाज़मोडिक हो जाती है, एंटी डिप्रेसेंट से भी लोग काफ़ी कंपेयर करते हैं एंग्जायटी और डिप्रेशन की मेडिसिन से, कि हमें जो है ना कॉन्स्टिपेशन फ़ील हो रही है। कुछ लोग को आयरन के सप्लीमेंट सूट नहीं करते, उनको भी हो जाती है। डाययूरेटिक्स क्या होते हैं, जो आपका जो है ना बॉडी से यूरिन ज़्यादा एक्सक्रीट करवाते हैं, ठीक है। अब इसमें ना चाय और कॉफ़ी भी आ जाता है, तो वो भी अगर आप ज़्यादा लेंगे ना, तो उस वजह से भी हो सकता है। बाकी एंटी कन्वल्सेंट्स सब देते हैं एपिलेप्सी के पेशेंट्स को, वो भी इस तरह की जो है ना कंप्लेन करते हैं कि इस वजह से हो गया, ठीक है। अब इग्नोरिंग द अर्ज टू हैव अ बाउल मूवमेंट, कुछ लोग होते हैं कहते हैं बाहर के मतलब वॉशरूम से कंफर्टेबल नहीं फील करते, कुछ लोग वैसे ही लेज़ी होते हैं, कहते हैं हम बैठे रहते हैं। कुछ लोग को इमोशनल स्ट्रेस होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो बाहर खेल रहे होते हैं, कहते हैं हमने अभी घर नहीं जाना, या अगर उनकी कोई स्ट्रेसफुल टॉयलेट ट्रेनिंग है, मतलब अगर आप होता है ना बच्चों को ऐसे ट्रेन कर रहे होते हैं, अगर आप उनके ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमेशा अक्सर यही कोशिश करेंगे कि वो ना ही जाएँ वॉशरूम, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें इग्नोरिंग द अर्ज हो जाती है, एक तरह से आपको बाउल मूवमेंट है, आपको कॉन्ट्रैक्शन सी फील हो रही है, लेकिन आप नहीं जा रहे, उसको इग्नोर करते-करते ना आप कॉन्स्टिपेशन की तरफ भी जा सकते हैं। जब ये कॉन्स्टिपेशन ट्रीट होती कैसे है? इसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो ज़्यादातर डिपेंड करती है कॉज़ पे, सिविरिटी पे, उसकी ड्यूरेशन पे। ठीक है, तो आपको अगर आप चेंजेस करेंगे तो अक्सर डाइटरी और लाइफ़स्टाइल चेंजेस की वजह से ना आपको सिम्पटम्स में ज़रूर रिलीफ़ मिलेगा, और ये फिर आपकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट भी करवाती है कॉन्स्टिपेशन की, ठीक है? ये हम फिर वही पॉइंटर स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, आपने डाइट अच्छी लेनी है जो कि फाइबर में हाई हो, ठीक है? बीन्स, होल ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ये सारी चीज़ें आपने लेनी है ताकि आपको इतने इश्यूज़ ना हो, ठीक है? और ये भी है कि आप अगर एक प्याला सैलेड का भी बना के खा लेते हैं ना अपने खाने के साथ, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर पीपल प्रोन टू कॉन्स्टिपेशन, मतलब जब आपको अगर अक्सर ये इशू रहता है, ये तो आप कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें जो कि आपको तंग करती हैं, जैसे कि आइसक्रीम, चीज़, मीट, प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह, ठीक है। अगर आपको जनरली ये इशू रहता है तो फिर आप कोशिश किया करें आप ये ऐसी चीज़ें ही अवॉइड करें जो आपको और मज़ीद तंग करें। अच्छा, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं इसी को, ट्रीटमेंट को, ठीक है। अगर आप ज़्यादा पानी पिएँ, आप अंदर लिक्विड्स भी ले सकते हैं, ज़ाहिर है। ज़रा पानी तो मतलब हर वक़्त बहुत ज़्यादा नहीं भी पिया जाता, आप वेजिटेबल और फ्रूट का जूस बना के पी लें, ठीक है। आप क्लियर सूप पी लें, तो ये सब चीज़ें भी इसमें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है कि आपने डेली ना कोई एक्सरसाइज़ करनी है, आपने थोड़ी बहुत वॉक रखें, जॉगिंग करें, बाहर नहीं जा सकते तो घर में सहन में छत पे थोड़ी बहुत वॉक कर लें। अब तो इतने सारे यूट्यूब पे आपको वर्कआउट्स मिल जाते हैं, आप जो है कोई ऐसा वर्कआउट चूज़ करें जिसमें आपकी लोअर बॉडी मूवमेंट अच्छी हो, ठीक है? ताकि आप जो है ना आराम से, बाद में कोई इसका इश्यू ना हो, कोई ना कोई एक्सरसाइज़ रहे ताकि आपका स्टूल आराम से पास हो जाए। अच्छा, ट्रीटमेंट में एक और भी एक चीज़ है कि अगर आपकी किसी भी चीज़ से और ट्रीटमेंट नहीं हो रही ना, तो डॉक्टर्स ना आपको ये 2 चीज़ें भी दे सकते हैं। इसमें होता है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव क्या करते हैं, आपके स्टूल को ना लूज़ करवाते हैं।
ठीक हो गया। आपका जो बाउल मूवमेंट है उसको इंक्रीज़ करवा देते हैं। इसमें सिट्रोसिल, मेटाम्यूसिल का शायद आपने कभी नाम सुना हो। जो लोग अक्सर माइल्डली कॉन्स्टिपेटेड होते हैं ना, उनको ज़रूरत नहीं होती लैक्सेटिव की। ये उन लोगों के लिए जिनकी थोड़ी क्रॉनिक इश्यूज़ हैं। ठीक है? और अगर लेकिन अब ये है कि अगर आपका लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ आपने कर लिए हैं, उसके बावजूद भी आपको इश्यू आ रहा है, तो फिर डॉक्टर ना आपको रिकमेंड करेगा कि आप लैक्सेटिव ले लें या फिर आप एनीमा करवा लें। अच्छा, एनीमा क्या होता है? एनीमा वो होता है कि आप ना लिक्विड इंसर्ट करते हैं, फ्लूइड इंसर्ट करते हैं इनटू द इंटेस्टाइन, लेकिन वो कैसे जाता है? वो माउथ के थ्रू नहीं जाता, वो रेक्टम के थ्रू जाता है। ठीक है? जो एनीमा का नोज़ल होता है, वो भी अक्सर रेक्टम को थोड़ा लूज़ करवा देता है अगर आपकी टोन वगैरह टाइट हो। लेकिन ये है कि एनीमा जो है ना, वो हॉस्पिटल्स में किया जाता है, ठीक है? मोस्टली। कोई बंदा जो है ना आपको गाइड करने वाला, वही आपका सही से करता है और ये जो है ना डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं, तभी आपने करवाना होता है। ये उन पेशेंट्स में मोस्टली होता है जो बेड रिडन होते हैं, जो बहुत प्रोलॉन्ग्ड उनकी कॉन्स्टिपेशन चल रही है, बहुत अरसे से बेड रेस्ट है, नहीं उनसे वॉक नहीं हो सकती, वॉशरूम नहीं जाया जा रहा। और ये है कि प्रेग्नेंट वुमन भी अक्सर बहुत जब शदीद अनकम्फर्टेबल होती हैं, तो डॉक्टर उनको भी एनीमा करवा देता है ताकि उनकी बॉडी में से ज़ाहिर है वो लोअर बॉडी पे बहुत स्ट्रेस होता है। तो वो थोड़ा स्ट्रेस थोड़ा ईज़ हो जाए ताकि उनकी अनकम्फर्टेबल सेंसेशन जो है ना थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि उनको फिर बहुत तकलीफ़ और बहुत पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये आपने खुद से नहीं लेनी होती, क्योंकि लैक्सेटिव जो है फिर उनकी एकदम से आदत भी पड़ जाती है, ठीक है? ये आपको शॉर्ट टाइम के लिए देते हैं और ये आपको डॉक्टर खुद ही बताएँगे कि आपके लिए बेस्ट कौन-सा है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें शुगर्स ज़्यादा होती हैं, कुछ ड्रॉप्स होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं। तो ये डॉक्टर ही आपको बेहतर बताते हैं कि आपने क्या लेना है। आप कभी भी सेल्फ मेडिकेट खुद करने की कोशिश ना किया करें, ठीक है? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आई एम बिट सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है, नेज़ली सी, बिकॉज़ द वायरल इन्फेक्शन से थोड़ा-सा फैला हुआ है, लेकिन या आई होप यू एन्जॉय टुडेज़ वीडियो। आप स्कूलिंग रूलिंग के साथ सब्सक्राइब रहें, हमारी वीडियोज़ का वेट करें और जो है ना कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन ज़रूर हमें बताया करें। अल्लाह हाफ़िज़।